हेलो दोस्तों, इस नए सेशन में हम चालू कर रहे हैं आरपीएससी ईओआरओ के लिए पार्ट बी के लिए क्लासेस। ये एक नया चैनल है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। और वीडियो सेशंस आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या है, अपकमिंग मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हम अपकमिंग एग्ज़ाम्स आरपीएससी द्वारा जो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे उनकी सबकी प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। छोटा वीडियो रहेगा, इसमें ये सब हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या सिलेबस रखना है और क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या देखना है। और तो सबसे पहले अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ये वीडियो रहेगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंधित। और इसके अलावा अपने पेपर में आएगा नगरीय निकाय से संबंधित विभिन्न नियम। ये नियम जो है ये रहेगा, और इसके अलावा आएगा योजनाएं। ठीक है, तो हमें यही चीज़ें देखनी है कि इसमें क्या रहेगा क्या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी पार्ट में क्या क्या आएगा और क्या अपन को देखना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान का जो अधिनियम रहेगा, इसमें क्या क्या देखना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में 17 अध्याय है और 6 अनुसूची। अपन को सारे 17 अध्याय नहीं देखने हैं, हमारे जो सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं। 17 अध्याय में से 9 अध्याय हमारे नहीं रहेंगे, हमें सिर्फ 9 अध्याय ही पढ़ने हैं। 9 अध्याय नहीं रहेंगे और 9 ही पढ़ने हैं, क्योंकि 17 नहीं है, 18 12 अध्याय 12 और 12 के 2 है, जिसकी वजह से वो 2 है। हमें नॉर्मली यही देखना है कि सबसे पहले देखना है कि नगर पालिका का गठन और शासन कार्य क्या रहेगा। लाइक नगर पालिका का गठन कैसे किया जाता है, एक ग्रामीण क्षेत्र से नगर पालिका कैसे बनती है, या कोई एक नगर पालिका से 2 नगर पालिका कैसे बनती है, या फिर 2 नगर पालिकाएँ मिलके एक कैसी बनती है, या फिर कोई नगर पालिका उसमें किसी क्षेत्र को इंक्लूड किया जाता है जो बिना नगर पालिका का ग्रामीण क्षेत्र था उसको ऐड किया जाता है, तो वो गठन कैसे। तो इन सब के बारे में है। इसके बारे में हम आगे पूरी सेक्शंस देखेंगे। इसके बाद में है संचालन और वार्ड समिति। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे, कार्य संचालन और वार्ड समिति। हालांकि गठन और शासन का कार्य ये सबसे बड़ा है सेक्शंस वाइज में, क्योंकि इसमें करीब 48 से 50 सेक्शन रहेंगे। और सेकंड है संचालन और वार्ड समिति। इसमें हमें बहुत कुछ है कि वार्ड समिति का संचालन कैसे होगा, वार्ड समिति में कौन रहेगा, किसका क्या काम होगा, ये सब हमें इसमें देखना होगा। मोस्टली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर अगर देखा जाए तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है, समितियाँ कौन कौन सी होती है, समिति की शक्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का प्रयोजन क्या रहेगा, इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा, उपाध्यक्ष कौन रहेगा, समिति का गठन से लेके समिति के जितने भी कार्य है वो सब रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में है नगर पालिका संपत्ति, इससे आगे वाला टॉपिक। इसमें नगर पालिका संपत्ति में यही है कि संपत्ति का अर्जन कौन है, संपत्ति का मालिक कौन रहेगा, कोई पट्टा होगा तो वो कैसे दिया जाएगा, भूमि कैसे कोई ले सकती है, नगर पालिका का काम उसमें क्या रहेगा, किसी संपत्ति पे पूरा अधिकार किसका है, पूरा अधिकार किसका नहीं है, कोई संपत्ति है तो उसको लीज पे दिया तो उसको रद्द करना है या कोई नई लीज बनानी है, वो सब इसमें आएगी। इसके बाद में नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका विधि, ये देखना है पहले। तो वित्त और विधि मतलब यही है कि नगर पालिका का वित्त मतलब एक पैसा होता है, लाइक फाइनेंस। तो नगर पालिका को वित्त कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और लाइक बजट बोल सकते हैं हम कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन रहेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे, और वही सब इसमें रह जाएगा। निधि में फंड कोर्स, इसमें फंड है वो कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा, वही चीज़ें आती हैं। इसके बाद नगर पालिका राजस्व में राजस्व एक तरह से देखा जाए तो टैक्स को ही बोलते हैं, कर होता है, वही होता है राजस्व। तो राजस्व हम कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वही चीज़ें इसमें आ जाती है राजस्व के अंदर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भी कोई भी काम किया जाएगा तो उस पर किस चीज़ पे नगर पालिका कर लगा सकती है, किस पे कर नहीं लगा सकती है। कोई चीज़ है टैक्सेशन है उसको चेंज करना, या कोई टैक्स है उसको इंक्रीज करना, किसी को कम करना, ये जो नगर पालिका का एनुअल बजट रहता है उसमें निकाली जाती है। इसके बाद में नगर पालिका विकास और नगर योजना।
ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी जो एरिया है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उसमें क्या काम किया जाए, उसमें क्या काम किया जाए, और मतलब लाइक कि विकास के लिए क्या काम किया जाए। विकास क्षेत्रों की घोषणा करते हैं, कौन से क्षेत्र में क्या मॉडिफिकेशन करना है, कहाँ से क्या विड्रॉल करना है, स्कीम बनाने के लिए किसकी शक्ति, किसको क्या क्या शक्ति है, यही सब देखते हैं। इसके बाद में कोई जैसे नया रोड बनना है, नए रोड का नाम देना है, कोई फैसिलिटीज़ वगैरह वो देनी है, यही सब इसमें आएगा। इसके बाद में नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। नगर पालिका की क्या क्या शक्तियाँ हैं और वो किस तरह से कोई भी पेनल्टीज़ लगा सकती हैं, वो इस चैप्टर में रहेगा। कोई भूमि है, कोई लाइक अपशिष्ट निकलते हैं, उनको अपन ख़त्म करना है, टॉयलेट वगैरह है उनसे संबंधित नीतियाँ हैं, नालियाँ होती है, तालाब होते हैं, और इन सब से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ, और कोई इनको सही से नहीं करता है उनके पेनल्टीज हैं, वो इसमें रहेगा। अभियोजनवाद आदि, लाइक कोई जगह पे कोई भी काम नगर पालिका करे और कोई उसको नहीं करने दे, या कोई उस पर वो गलत है, तो उसको कैसे वाद किया जा सकता है। लाइक नगर पालिका उससे अधिकारियों के विरुद्ध वाद निकाल देते हैं, कुछ समझौता करने की शक्तियाँ भी होती हैं, अपराध होते हैं उसके अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ होती है। नगर पालिका कोई भी अभियोजन कर सकती है। और इसके बाद में लास्ट नियंत्रण में कोई भी काम किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, निष्पादन कैसे है, अभिकरण कैसे है, कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियाँ होती है नगर पालिका की, मोस्टली नगर पालिका काफ़ी कार्य करने की। और इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है, उसी चीज़ से संबंधित है ही। इसके आगे हम देखें तो हमें देखना होगा नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध। नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 ये क्या है। सबसे पहले ये अपन को ये देखना होगा कि ये नियम है क्या। नगर पालिका अधिनियम तो पहले अलग था, ये है नियम। नगर पालिका अधिनियम 2009 अप्लीकेबल होता है, परंतु उनमें उन कार्यों को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। नगर पालिका अधिनियम की धारा 80 और 298 है, और उनके साथ 297 पढ़ी जाए तो उसमें राज्य सरकार कुछ नियम बना सकती है, जो ये नियम है। नगर पालिका अधिनियम 2009 से पहले 3 अधिनियम और आ चुके हैं, 1951 और 1959 और 1991। ये तीनों पहले आए हुए हैं, जबकि हमारे वो अभी अप्लीकेबल नहीं है। 1951, 1959 और 1994 जो कि इससे पहले थे, उनके बाद में 2009 है। तो ये अधिनियम सारे, इनमें भी ये नियम वगैरह लगते थे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये नियम वगैरह क्या है। तो ये नियम, इसमें 17 नियम आएंगे। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 में 17 नियम हैं, जिसके अनुसार हमें ये आगे करना है। इसके बाद में अगला पोर्शन अपन देखते हैं, तो इसमें राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। कार्य संचालन के लिए कौन से नियम रहेंगे, क्या रहेंगे, उससे संबंधित है ये। इसमें 22 नियम है, 22 नियम इसमें है 17 नियम, और हमें यही चीज़ आगे देखनी है। 1 सेकेंड। तो इसमें रहेंगे 17, इसमें 22। कार्य संचालन के लिए मतलब नगर पालिका का कोई कार्य हो रहा है वो कैसे किया जाएगा। लाइक सबसे पहले कि नगर पालिका का गठन कैसे होगा, बैठक कैसे होगी, उसकी सूचना किसको दी जाएगी, कार्यसूची कैसे होगी, कोई पर्सन वगैरह होगा तो वो कैसे क्या पूछा जाएगा, कोरम क्या रहेगा, अगर कोई मीटिंग है वो कैंसिल होगी तो उसके लिए क्या फिर आगे नियम रहेंगे, इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई। ठीक है। इसके बाद में है नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। यह भी इसमें साथ ही आया था, और इसमें है 6 नियम। ये एक इम्पोर्टेंट नियम है,
ये 6 इम्पोर्टेंट है। इसमें साथ में नगर पालिका अधिनियम 2009 काफ़ी जो देखना पड़ेगा, और छोटा सा है, 6 में से भी 5 नियम है अपन को वो देखने हैं। एक नियम इसमें से विलोपित हो चुका, लैप्स कर दिया उसका, नियम 5 रहेगा उसको लैप्स कर दिया, क्योंकि वो अभी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान में इन नियमों और अधिनियम के अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे, ईजी है बिल्कुल, कुछ ज़्यादा नहीं है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। हमें EORO की पोस्ट होती है, वो शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, पंचायती राज के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो इसमें ये क्या क्या शहरी क्षेत्र में नए नए नियम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले है स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र का। दूसरा है इंदिरा रसोई योजना, जो 8 रुपये में खाना देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण में शहरी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कोरोना के टाइम में आई थी। कोरोना काल के बाद में ये लोगों को एक तरह से फंड वगैरह उपलब्ध करवाने होते, उसके लिए थी। अमृत योजना, अमृत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसमें आवास एवं शहरी कार्यालय भी है, भारत सरकार भी है। इसका उद्देश्य रहता है कि प्राथमिक रूप से शहरों के परिवारों को बुनियादी सेवाएं जो रहती है, जल पूर्ति होती है, सीवरेज होती है, परिवहन होता है, वो सब उपलब्ध करवाने होती है। ये इसमें अमृत योजना में रहेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं हृदय योजना। हृदय योजना भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसमें स्टार्टिंग में 12 शहरों को इंक्लूड किया गया, जिसमें अपना राजस्थान का एक अजमेर भी इंक्लूड है। 12 शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें ये चालू हुई थी 2015 में, 2014 बजट में थी, और इस 2015 में जनवरी 21 को अप्लीकेबल किया गया था। और इसमें नॉर्मली यही था कि जो काम जो शहर है उनको विकसित करना। ठीक है, इसके बाद में शहरी आजीविका योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसमें शहरी क्षेत्र में एक तरह से, जैसे शहरी क्षेत्र में जो भी जिनके पास काम वगैरह नहीं है और उनके लिए कुछ काम वगैरह उपलब्ध कराना, और इस तरीके से। इसके बाद में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, जो अभी लागू हुई है, अभी नई ही लागू हुई है, और हमें ये देखना है इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, ठेले वाले हैं मोस्टली, जैसे किसी को हम बोल सकते हैं कि हेयर ड्रायर है, रिक्शा वाला, कुम्हार है, मोची, खत्ती, मिस्त्री, धोबी, दर्जी, रंग पेंट करने वाले, उन लोगों को एक बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, ब्याज मुक्त। इससे संबंधित ये इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है, और ये अभी पिछले साल ही लागू हुई थी, 16 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे। तो इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि नगर पालिका अधिनियम 2019 में क्या क्या इंक्लूड है। तो इसमें 17 अध्याय है। अध्याय 1 है प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 से 2 है। अध्याय 2 है नगर पालिकाओं को गठन और शासन, और इसमें धारा 3 से 50 है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति, इसमें धारा 51 से 60, ये भी इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका संपत्ति अध्याय 4 67 to 75 है। और अध्याय 5 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, इसमें 76 to 89 ए रहेगा। और अध्याय 6 लेखा और संपरीक्षा, 90 से 110 तक, 100 तक जब, और ये अध्याय हमारे अप्लीकेबल नहीं रहेगा। अध्याय 7 है नगर पालिका राजस्व, 101 से 140 तक की धारा है। अध्याय 8 है उधार, क्रेडिट संबंधित है, ये 141 से 151 की धारा रहेगी, ये हमारे अप्लीकेबल नहीं रहेगा। अध्याय 9 वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता, करार और अन्य भूमि अभिकरणों को समूह निर्देशन, 152 से 155 तक की धारा इसमें, ये अध्याय भी हमारे नहीं रहेगा। अध्याय 10 आर्थिक और विकास योजना, 156 से 158, ये भी हमारे इंक्लूड नहीं रहेगा। अध्याय 11 नगरीय विकास और नगरीय योजना, ये हमारे इंक्लूड रहेगा। 159 to 199 इसमें सेक्शंस रहेंगे।
अध्याय 12 नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, यह भी हमारे इंक्लूड रहेगा। इसके बाद अध्याय 12 क संपत्तियों के विरूपण का निवारण, ये इंक्लूड नहीं रहेगा। 13-14 इंक्लूड रहेगा। अध्याय 13 अभियोजनवाद आदि। अध्याय 14 नियंत्रण। अध्याय 15 कर्मचारी वृंद स्टफ है, ये हमारे इंक्लूड नहीं रहेगा। 16 नियम विनियम और उपविधियाँ, ये इंक्लूड नहीं रहेगा। और इसके बाद में अध्याय 17 प्रकीर्ण, ये भी इंक्लूड नहीं रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम डेली एक एक सेक्शन का इसमें पूरा करें, सब कुछ इंक्लूड करें। और इसमें सबसे पहले यही देखेंगे कि स्टार्टिंग ज़रूरत क्यों हुई नगर पालिका अधिनियम की और ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब देखेंगे। हम कोशिश करेंगे 20 से 25 दिन में इसको हम पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में हम डेली बीच में भी एक बार कोशिश करेंगे हम टेस्ट सीरीज़ लाने की, और बाद में हम डेली इसके टेस्ट पे इस टॉपिक के टेस्ट चालू करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सिलेबस डिस्कशन सही से समझ में आया होगा। अब आज या कल से ही इसके वीडियो आने चालू हो जाएंगे आपको, तो उसमें से हम फिर डेली कुछ न कुछ करते रहेंगे। और इसके बाद में हम कोशिश करेंगे पार्ट 1 का भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो उसको भी इस पर इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। विजन RPSC नाम से चैनल रहेगा। ओके सर, थैंक यू।